आज मैं अनसेन पैसेज नंबर 4 कर रही हूँ। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, किसके क्या बारे में। मैं सोचता हूँ स्त्रियों के पास एक महान शक्ति सोई हुई पड़ी है। दुनिया की आधी से बड़ी ताकत उनके पास है। आधी से बड़ी ताकत कहता हूँ, आधी तो इसलिए कहता हूँ कि स्त्रियाँ आधी तो है ही दुनिया में। आधी बड़ी इसलिए कि बच्चे बच्चियाँ उनकी छाया में पलते हैं और वे जैसा चाहे उन बच्चे या बच्चियों को परिवर्तित कर सकती हैं। पुरुषों के हाथ में कितनी ही ताकत हो, लेकिन पुरुष एक दिन स्त्री की गोद में होता है, वहीं से वह अपनी यात्रा शुरू करता है। एक बार स्त्री की पूरी शक्ति जागृत हो जाए और वे निर्णय कर ले कि किसी प्रेम की दुनिया को निर्मित करेंगी, जहाँ युद्ध नहीं होंगे, जहाँ हिंसा नहीं होगी, जहाँ राजनीति नहीं होगी, जहाँ पॉलिटिशियंस नहीं होंगे, जहाँ जीवन में कोई बीमारियां नहीं होंगी। जहाँ भी प्रेम है, जहाँ भी करुणा है, जहाँ भी दया है, वहाँ स्त्री मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ कि स्त्री के पास आधे से भी ज्यादा बड़ी ताकत है और वह 5000 वर्षों से बिल्कुल सोई हुई पड़ी है, बिल्कुल सुप्त पड़ी है। नारी की शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो सका है। भविष्य में यह उपयोग हो सकता है। उपयोग होने का एक सूत्र यही है कि स्त्री यह तय कर ले कि उन्हें पुरुषों जैसा नहीं हो जाना है। यहाँ पे इस पैराग्राफ को हमने पढ़ा। इस पैराग्राफ के अनुसार प्रश्न है, इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक दीजिए। स्त्री स्वभाव, स्त्री जागरण, स्त्री की महत्ता या स्त्री शक्ति का जागरण। यहाँ पे दिया हुआ इसका होना चाहिए स्त्री शक्ति का जागरण। मतलब हर स्त्री में, लड़कियों में कोई ना कोई शक्ति होती है जिसे खुद ही समझना चाहिए और खुद ही उसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के ऊपर लेखक ने इस पैराग्राफ को लिखा है, तो इसका शीर्षक होना चाहिए स्त्री शक्ति का जागरण। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्त्रियों की शक्तियों को सुप्त क्यों कहा गया है? मतलब सुप्त मतलब क्या है? जो सोई हुई है। स्त्रियों में शक्ति है लेकिन वो सोई हुई है, वो ऐसे रोबोट के जैसा डेली वेज में अपना जस्ट काम कर रही है, लेकिन हर एक स्त्री में कोई ना कोई एक क्वालिटी जरूर है जो सुप्त है। तो ये क्यों कहा गया है? वे अपने मूल स्वभाव को जान नहीं सकी। वे अपने मूल स्वभाव को जानकर उस पर चल नहीं सकी। वे स्वयं को पुरुष जैसा समझती हैं। वे स्वयं को पुरुषों से हीन समझती हैं। इसका क्या अर्थ होना चाहिए? वे अपने मूल स्वभाव को जानकर उस पर चल नहीं सकी। ठीक, इसका मतलब स्त्री की शक्ति, उस पर कौन सी शक्ति है वो खुद ही नहीं जान सकी जो उस पर चल सके। इसी को लेखक ने उजागर किया है कि स्त्री की शक्तियों को सुप्त कहा गया है। अच्छा, थर्ड प्रश्न है, स्त्रियों में पुरुषों को बदलने की ताकत है क्योंकि स्त्रियां अधिक शक्तिशाली है। सभी पुरुष स्त्रियों की गोद में पलते बढ़ते हैं। स्त्रियों में सृजन की ताकत है या पुरुष स्त्री के बिना नहीं रह सकता? नहीं, स्त्रियों में पुरुषों को बदलने की ताकत है क्योंकि सभी, ये आंसर होगा ख, सभी पुरुष स्त्रियों की गोद में पलते बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्त्री में कौन सा गुण अधिक प्रबल है? इस पैराग्राफ के अनुसार हमने जो पढ़ा, स्त्री में कौन सा गुण अधिक प्रबल है? संघर्ष और साहस, नैतिकता और समझदारी, प्रेम और करुणा या शांति और उन्नति? पैराग्राफ के अनुसार है प्रेम और करुणा। निम्नलिखित वाक्य का प्रकार बताइए। मैंने पिछले ग्रामर में किया हुआ है प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, है ना, मैंने सब किया हुआ है। मिश्र वाक्य, अगर ये समझ में नहीं आए तो उसको फॉलो कर लेना। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, मैं सोचता हूँ स्त्रियों के पास एक महान शक्ति सोई हुई पड़ी है। तो ये कौन सा वाक्य है? यहाँ पे कॉमा है, तो ये है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य? ये है मिश्र वाक्य। सारे वाक्य के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे याद दिला रही हूँ। जैसे सरल वाक्य अगर होता तो ये कॉमा नहीं होता, ये एकदम एक लाइन में होता है सरल वाक्य। खूब मैं ऐसे टेक्निकली बोल रही हूँ ताकि तुम लोगों को सारे वाक्य ऐसे रिमाइंड हो जाए, है ना।
साधारण वाक्य भी वैसा ही होता है, सरल वाक्य जैसा, एकदम प्लेन एक सेंटेंस। संयुक्त वाक्य में होता है एंड, और जो होता है इंग्लिश में एंड, इसमें और होता है बीच में। संयुक्त वाक्य पिछले एक पैराग्राफ में मैंने किया हुआ है, जो संयुक्त वाक्य था, है ना, और था। और यहाँ पे जो है ये मिश्र वाक्य है, जो इस तरह से सेंटेंस होते हैं। मैं सोचता हूँ कॉमा, स्त्रियों के पास एक महान शक्ति सोई हुई पड़ी है, ये है मिश्र वाक्य। तो आज मेरा ये अनसीन पैसेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं फिर करूँगी अनसीन पैसेज नंबर 5।